जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो स्टेडियम की रेनोवेशन स्टार्ट की गई है पाकिस्तान के अंदर, जिनमें 3 स्टेडियम को रेनोवेट करवाया जाना है। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम, कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि इसमें क्या इनिशिएटिव लिया है पीसीबी ने और कितना वर्क हो गया और कितना ये कंप्लीट हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी तक या नहीं कंप्लीट हो सकता। तो इस पर हम राय लेते हैं। हमारे साथ जैन भाई मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मुखातिब होते हैं। तो जैसा कि आपको अभी अनस ने बताया कि तीनों स्टेडियम की रेनोवेशन इस वक्त जारी है और तीनों साइडों पे एक एक अलग अलग बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। जैसे कराची जो था, कराची के अंदर सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी और दूसरे साइड के ऊपर एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा स्कोर बोर्ड लगाया जाता था। वैसे तो वो स्टेडियम को मैं समझता हूँ कि पूरा गिरा के ही बनाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ का ना तो वहाँ की रूफ इतनी नीचे है, जंगला उन्होंने इस तरह का लगा हुआ है कि वहाँ पे लोगों को मैच दिखता ही नहीं है। वो तो चलो एक अलग बात है ना अभी। तो तीनों स्टेडियम की रेनोवेशन जारी है। लाहौर जो है, लाहौर के दोनों साइड के ऊपर जो इनक्लोजर हैं, इमरान खान इनक्लोजर, फजल महमूद इनक्लोजर, इन दोनों को भी गिरा दिया गया है। हम पहले ये सब सोच रहे थे कि शायद वो पूरा स्टेडियम को ही गिरा के उसके ऊपर डबल स्टैंड बनाएंगे, जो कि अब का जो 3D मॉडल आया उसके मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, उन्होंने सिर्फ दो दो डबल करेंगे, लेकिन वो जो इनक्लोजर दो तोड़े हैं इमरान खान और फजल महमूद, इन दोनों को, और साथ बीच में जो बिल्डिंग थी उन तीनों को गिरा दिया गया और इनके ऊपर अब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जहाँ पे वीआईपी भी जो होंगे वो भी बैठेंगे, और जो जो मतलब के मैच जो के मैच वाले होंगे, जैसे कि प्लेयर्स होंगे, वो वहाँ पे बैठेंगे। मीडिया वाले आके बैठेंगे। उन सब के लिए इन्होंने अरेंज करना है, बनाना है। ये अभी चैंपियन ट्रॉफी से पहले पहले होगा। और 3D मॉडल जो आए हैं, वो अगर अवाम ये सोच रही है कि ये 5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिफरेंट फेजेस के अंदर, डिफरेंट फेजेस के लिए किया गया है। अब पहले फेज के अंदर सिर्फ सिर्फ वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी। पिंडी के अंदर भी वहाँ पे जो दोनों साइड के इंक्लोजर थे, उनकी जो रूफ थी वो दोनों की गिरा दी गई है। उस रूफ के ऊपर इन्होंने डबल डबल स्टैंड कर देंगे, डबल स्टैंड करेंगे सिर्फ दो इंक्लोजर के लिए जो वहाँ पर हैं। पूरे स्टेडियम का नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले पहले इन्होंने मुकम्मल करना है। बीडीपी वाली कंपनी है, इन्हों को इन्होंने ये काम के लिए दिया हुआ है, और उन्होंने पूरे मतलब कि आज तक उन्होंने 200 से ज़्यादा प्लस स्टेडियम्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तो फुटबॉल के हैं। फुटबॉल का आपको पता है कि किस तरह के मतलब के बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, इतने प्यारे प्यारे वहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, जो आप क्रिकेट में बहुत कम ही नज़र आते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको नज़र आते हैं। वो कंपनी है, वो उसके साथ मोहसिन नकवी ने, पीसीबी बोर्ड ने उनके साथ रब्ता किया है और उन्होंने इस काम का ठेका लिया है, और अब वो ये काम मुकम्मल करेंगे। बहुत ही कम है। और हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड फाइनल किया है, 15 का स्क्वाड, और इसमें से 2 प्लेयर जो हैं वो इमरान अहमद और कामरान गुलाम को रिलीज़ किया है, ठीक है। तो हम जैन भाई की और अनस भाई की राय ले ले लेते हैं कि उस बारे में क्या आपकी राय है? जी जैन भाई। असल में इन्होंने जो दो प्लेयर्स को बाहर निकाला है, जैसे कामरान गुलाम को हम देख लें, तो उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। पिछले 2 से 3 साल के अंदर टॉप स्कोरर भी रहे हैं, और टेस्ट के वो इतने प्लेयर अच्छे हैं, और मुझे नहीं समझ आ रही कि इन्होंने किस लिए बाहर निकाला है। और इब्रार अहमद तो आप इतने टाइम से आप अपने स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं, 18 का स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं, 15 के स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन आप उसको कोई भी एक जगह के ऊपर मैच आप खिलाने की जहमत ही नहीं कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आपने उनके साथ टेस्ट मैच किया, रावलपिंडी के अंदर किया, आपने उसकी बॉलिंग देखी थी। हालांकि वहां पे सिर्फ फट्टा पिच थी आपकी, कुछ भी नहीं थी पिच के ऊपर, और फिर भी उसने इतनी शानदार बॉलिंग की। आपको स्कोर कितना उन्होंने उसने आपका रोक दिया अकेले एक बॉलर ने। उसके बाद से लेके अभी तक आप उसको परफॉर्म ही नहीं करने दे रहे हैं, आप उसको रख ही नहीं रहे हैं, आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं। और आपने दूसरे उसको शाहीन के अंदर आपने उसको मतलब के भेज दिया, और यहाँ से उसको निकाल दिया, और कामरान गुलाम के साथ भी यही किया, उसको यहाँ से निकाल के आपने वहाँ का कैप्टन बना दिया। जबकि आपको दोनों प्लेयर्स की जरूरत है। हुरैरा आपका यंग न्यू प्लेयर है, कामरान गुलाम, इन दोनों को ही आपको चांस देना चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आप एक मैच में उसको चांस दें, हुरैरा को, एक मैच में आप कामरान गुलाम को दें, तो आपको पता चल जाएगा कौन प्लेयर है। आपको चांस देना चाहिए ना। सैम अयूब को आप बार बार चांस दे जा रहे हैं, तकरीबन उसने 40-50 मैचों के अंदर उन्होंने खेल लिया। वो है ही पीएसएल का प्लेयर है सिर्फ अभी तक, जहाँ तक देखा जाए। उसके बाद नॉन लुक शॉट के अलावा कुछ है नहीं।
वो रोकता है तो 5 मिनट से ज्यादा रोक नहीं पाता, वो आउट हो जाता है किसी ना किसी तरह। उसको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, उसको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एकदम से आप उसको हर टीम के अंदर उसको डाले जा रहे हैं, टेस्ट में भी डाल देते हैं, वनडे में भी डाल देते हैं, ओडीआई में भी डाल देते हैं, कर वो कुछ भी नहीं रहा है। तो इसकी जगह आपको अब कामरान गुलाम को चांस देना चाहिए। आपको ये कामरान को भी देना चाहिए और हुरैरा को भी देना चाहिए, दोनों बहुत अच्छे डोमेस्टिक के प्लेयर हैं। इनके बारे में आपको सोचना चाहिए। आपको आपको इस वक्त आपको स्पिनर की बहुत शदीद ज़रूरत है। आपके पूरा स्क्वाड के अंदर कोई एक भी स्पिनर मौजूद नहीं है। इस बारे में ना साहब क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि जैन भाई ने बताया आपको कि अबरार अहमद और कामरान गुलाम को रिलीज़ कर दिया गया और ये 15 का स्क्वाड फाइनल करना था इन्होंने। 21 अगस्त को पहला मैच है इनों का, तो फर्स्ट मैच से इनों को जैन भाई ड्रॉप किया गया। सेकंड स्क्वाड में अभी भी हैं वो, ठीक है, लेकिन फर्स्ट मैच के लिए इन्हें रिलीज़ किया गया। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप एक डोमेस्टिक जो परफॉर्मर है उसको बैक नहीं कर रहे और एक पीएसएल के परफॉर्मर को आप बैक कर रहे ये सर वो आप बार बार आगे ला रहे हैं, जबकि आपका डोमेस्टिक सबसे पहले होना चाहिए। और जैसे और डोमेस्टिक को जो है उनको आगे मोहसिन लाना नकवी ने अभी भी इस बारे में बात की है कि हम अपने डोमेस्टिक को सही करेंगे, वहां से प्लेयर अच्छे निकालेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पीएसएल के प्लेयर्स को उठाकर डायरेक्ट लेंगे तो फिर आपको ऐसी परफॉर्मेंस बिल्कुल हार ही मिलनी है जी आप साहब। आपको यही नहीं पता चल रहा कि आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हो या टेस्ट फॉर्मेट खेल रहे हो। T20 फॉर्मेट में चलो समझ भी आता है कि चलो साइन अयूब को आपने पावर हिटिंग के लिए रख लिया, हालांकि उसमें पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है, और हिटिंग के नाम पर बस वो उसके लिए नॉन लुक छोड़ ही है, लोग शॉर्ट ही वो भी अरसे दराज में एक दफा मिलता है हमें, जी ठीक है। लेकिन जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है आपको फॉर्मेट ही नहीं समझ आ रहा, ठीक है। आपको कामरान गुलाम को इन करना चाहिए था, साइम अयूब को एक मैच के लिए आउट करना चाहिए था। बेशक आप दूसरा मैच उसको खिला लेते अगर कामरान गुलाम परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की हुई है डोमेस्टिक के अंदर, फिर ही उन्हें उन्हों का नाम है, उन्हों को मौका देना चाहिए था। और आपकी डोमेस्टिक पर तो लानत ही है, यही कह सकते हैं, क्योंकि आप पूरे सीजन में से एक ही स्पिनर निकाल पाए हैं, इब्रार अहमद, और उसको भी आपने पहले टेस्ट से ड्रॉप कर लिया, जिसकी 6 मैचेस में पाकिस्तान से 38 विकेटें हैं 6 मैचों के अंदर, ठीक है। कोई आपका स्पिनर है, आपके पास कोई स्पिनर है, आप शादाब खान, नवाज, इन्हों को खिला सकते हैं, तो आप इब्रार अहमद को नहीं खिला सकते। आपने उसको ट्रैवल करवाते गए हैं, उसको मौज करवाइए ट्रैवल करवा के। अब वो भाई को ना तो कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है इतना, ठीक है, आप बड़े मैच में उसे उतार दें, उसे परफॉर्म ना हो, आप शान मकसूद पे ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस पर इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ही अपना डिसीजन दिया होगा, ठीक है। बहरहाल ये बातें तो चलती रहनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में यही होता है कि जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उसको कभी इज्जत नहीं मिली, ठीक है, और उसको कभी प्रॉपर चांसेस अगर आप मजीद गुफ्तगू नहीं, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।